मध्य प्रदेश इतिहास का गवाह है। मोती महल का ये किला, ग्वालियर का मोती महल, अपने भीतर इतिहास की बड़ी कहानी समेटे हुए है। मोती महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में सिंधिया घराने के राजा जयाजीराव सिंधिया जी ने कराया था। महाराजाओं की शान और शौकत की मिसाल रहा है मोती महल। आज़ादी के बाद विधानसभा बना था। 1947 में जब देश की आज़ादी मिली थी तो इसके बाद ग्वालियर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। राजनीति जानकर केशव पांडे ने बताया कि 1947 में तत्कालीन राज प्रमुख महाराज जीवाजी राव सिंधिया ने मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी को शपथ दिलाई थी। सन 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक मोती महल मध्य भारत राज्य की विधानसभा रही है। ग्वालियर के किले की पहचान 7 समंदर पार भी अदब है, लेकिन ग्वालियर शहर के किले के अलावा भी कई और चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक मोती महल। रियासती कालीन में दौरान में मोती महल सिंधिया राज्य का सचिवालय रहा था। आज़ादी के बाद 1947 में मध्य भारत राज्य की स्थापना के साथ मोती महल को विधानसभा बनाया गया। तत्कालीन राज्य प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया ने मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। मोती महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में सिंधिया घराने के राजा जीवाजीराव ने कराया था। कहा जाता है कि मोती महल और जय विलास पैलेस का निर्माण एक साथ कराया गया था। जय विलास पैलेस जहां महाराजा ने के रहने की जगह थी, वो वहीं मोती महल को प्रशासनिक कामकाज की देखरेख के लिहाज से तैयार किया गया। यही वजह है कि इसे सिंधियाओं का सचिवालय भी कहा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि कभी महाराज की शान और शौकत की मिसाल रहा मोती महल। आज़ादी की विधानसभा बनाया गया था 1947 में। जब देश को आज़ादी मिली तो इसके बाद ग्वालियर को मध्य भारत की राजधानी बनाया गया। उस वक्त भी इसी मोती महल के मध्य भारत की विधानसभा बैठा था करती थी। मध्य भारत में छोटी बड़ी 22 रियायतें शामिल थीं। राजीव जैसी जानकारी केशव पांडे ने बताया कि 1947 के तत्कालीन राज प्रमुख महाराज जीवाजीराव ने मध्य भारत के पहले लीलाधर जोशी को शपथ दिलाई थी। मध्य 1957 के मोती महल मध्य भारत राज्य की विधानसभा रही है। सिंधिया रियासत ने सोने से जड़े दरबार हाल में लगती थी। विधानसभा राजसभाएं में दौर में जियाजीराव सिंधिया ने मोती महल बनवाया था। महल में 1203 कमरे, 52 चौक हैं और 9 बावड़ियाँ हैं। मोती महल के अंदर बने दीवान ए आदम और दीवान ए खास में सामंतों की बैठकें किया लगते थे और रियासत की रीत रिवाज तय होने थी। मोती महल को मोती महल के नाम से दिया गया जाने लगा। दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि सिंधिया राजाओं को मोती महल मोतियों का राजा कहा जाता था। लिहाजा जब उन्होंने इस महल का निर्माण कराया तो लोगों ने इसे मोती महल में कहना शुरू कर दिया और फिर इसका नाम मोती महल हो गया। मोती महल के अंदर जाकर देखें तो इसे मोती महल कहने में शायद ही किसी को ही गुजरे हो। दीवाने आदम और दीवाने खास की खूबसूरती इस कदर है कि वह देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएं। दीवारों का बाकायदा मोती महल के आकार का बनावट है। कहा है तो ये भी जाता है कि दीवारों और छत पर बनी कलाकृतियों पर असली सोने का पानी चढ़ा है। मोती महल में भारतीय राग और संगीत पर पेंटिंग। मोती महल की तीसरी मंजिल पर बना एक कमरा आज भी सैलानियों के लिए आकर्षण केंद्र बना हुआ है। इस कमरे में बनी राग रागनियाँ कलाकृतियाँ इसकी जीवंत हैं कि लोग बस एक टक देख रह जाएं। इस कमरे की दीवारों पर अतीत को बड़े करीने से दिखाया गया है। चित्र लगता है मानो सालों बाद आज भी बोल उठेंगे। वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली ने बताया कि चित्रों में बताया गया है कि कैसे सिंधिया शासक अपनी प्रजा से मिला करते थे और कैसे शिकार पर जाया करते थे। इतना ही नहीं, कई चित्र प्रेरणादायक भी हैं।
इन सभी चित्रों को रागों के आधार पर बनाया गया है। ये कमरा कितना खास है कि अंदाज़ा इसी बात का लगाया जा सकता है कि 6 रागों की 64 रागिनियों आपको इन चित्रों में उकेरी गई मिलेगी। मोती महल का निर्माण, मोती महल का इतिहास अपने आप में बेहद खास है। इसी यही वजह है कि इसकी खूबसूरती इमारती को सजने की कवायद चल रही है। सरकार इसके पुराने वैभव को वापस लाने का लिए इसका जीर्णोद्धार करा रही है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। नमस्कार।